Hello, welcome to Northeast PSC. I'm Pavan, your English guide. देखो भाई, हमारे पास है हमारा ये टीजीटी का जो अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ 12th जुलाई का। उस पेपर में जो अपना कॉमन पेपर था उसमें इंग्लिश सेक्शन जो है, आज हम उसी को डिस्कस करने चल रहे हैं। उसी को हम समझने चल रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे, उनका करेक्ट आंसर क्या रहा होगा, क्या है। आप इस तरीके से अपना एक गेस कर सकते हो कि हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और क्या रहेगा हमारा, मतलब ना आइडिया सब लगा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज है। और पैसेज तो हमारे इंग्लिश के ही अंडर में आता है ना। तो 1 to 10 जो क्वेश्चन अपना है ना, 1 to 10, इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस में ये पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले पैसेज को देख लेते हैं। द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस बाय जॉन्स गुटेनबर्ग इन द 15th century transformed the way knowledge was shared across the world. Before the printing press, books were copied by hand, making them expensive and available only to a small section of a society. The printing press enabled the mass production of books, reducing costs and increasing accessibility. As books became more widely available, literacy rates began to rise. People from different social backgrounds gained access to information, education, and new ideas. The spread of printed materials contributed significantly to intellectual movements such as the Renaissance and the Protestant Reformation. Scholars could exchange ideas more efficiently, and scientific discoveries reached larger audience. The printing press also played a crucial role in preserving knowledge. Historical records, literary works, and scientific texts could be reproduced accurately and distributed widely. Although modern digital technology has transformed communication once again, the printing press remains one of the most influential inventions in human history because it democratized access to information and learning. पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल कुड बी प्रिजर्व्ड थ्रू प्रिंटिंग। तो यहां पर आपने पढ़ा था ना कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, लिटरेरी वर्क्स एंड साइंटिफिक टेक्स्ट कुड बी रिप्रोड्यूस्ड एक्यूरेटली एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली ना। तो ये किस प्रकार के मटेरियल को, क्रुशियल रोल प्रिजर्विंग नॉलेज, क्या क्या प्रिजर्व कर रहा था ये तो बताया ना कि इसने क्या क्या प्रिजर्व कर सकता है, हिस्टोरिकल, लिटरेसी एंड साइंटिफिक टेक्स्ट को प्रिजर्व कर सकता है। तो सी वॉज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2 देखो। द प्रिंटिंग प्रेस इज कंसिडर्ड इन्फ्लुएंशियल बिकॉज इट एलिमिनेटेड एजुकेशन, नहीं, इट रिप्लेस्ड लाइब्रेरीज कंप्लीटली, नहीं, इट डेमोक्रेटाइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही जवाब था अपना सी। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। तो इस पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ करके क्या अंदाजा लग रहा है। द डिक्लाइन ऑफ हैंड राइटिंग बुक, हैंड रिटन बुक्स, नहीं। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ऑन सोसाइटी एंड नॉलेज dissemination, the history of digital technology, the cause of B is the correct answer. Next, before the invention of the printing press, books were printed in large quality, नहीं, available to everyone, नहीं, copied by hand, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। The printing press reduced literary rates, नहीं, the cost of books reduce किया इसने cost of books को, बिल्कुल सही जवाब। As books became more available, what happened? जब बुक बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गई तो क्या हुआ। तो हुआ ये कि लिटरेरी रेट्स जो थे वो इंक्रीज्ड हो गए। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प्ड, पैसेज के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग प्रेस ने हेल्प किया है। लिमिट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ना जी। इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन एंड आइडियाज, बिल्कुल सही जवाब है। रिप्लेस ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं। इन द साइंटिफिक रिसर्च, अरे पागल है। Which intellectual movement is mentioned in the passage?
कौन सा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इस पैसेज में मेंशन किया गया है? तो इस पैसेज में मेंशन किया गया है रेस्ट्रिक्शन नहीं, अवेलेबिलिटी एंड ईज ऑफ एक्सेस नहीं। कहां गया? ये क्या था? मैंने 8 नंबर क्वेश्चन ना, हाँ। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिल्कुल नहीं, कोल्ड वॉर नहीं, रिनासा बिल्कुल सही जवाब। देखो यहां पर करेक्ट आंसर था, ये देखो लिखा है ना, यहां पर प्रॉपर लिखा था कि द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मटेरियल्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंटेलेक्चुअल मूवमेंट सच एज द रेनासा। इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जैसे कि रेनासा एंड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को इसने क्या किया है? सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है। तो हमारा इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था, यहां पर क्या था? हमारा रेनासा था। So C will be the correct answer. The word accessibility in the first paragraph means, accessibility means क्या होगा? तो सर देखो accessibility का मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत इजीली एक्सेस कर पाओ और वो अवेलेबल हो इजीली, उसे कहते हैं। B is the correct answer. Scholars benefited from the printing press because, जो स्कॉलर्स थे इन्होंने बेनिफिट किया है प्रिंटिंग प्रेस से बिकॉज वो आइडिया और ही इफिशिएंटली एक्सचेंज कर सकते थे ना। तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके चलो, इसके बाद जो अपने क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के तो नहीं है, ठीक है ना, वो अपने इंग्लिश के नहीं है। आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपका पेडागोजी है, आपका जी के जीएस जो आप कह सकते हो वो है। आगे जो हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो हमारा आता है, कहां से आता है सर? इधर दिख रहा है ना, हाँ। तो वो है 91 से ना। 91 में कह रहा है इफ आई ब्लैंक रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। सर इफ के बाद आया हुआ है और हमने आपको कहा है कि अगर इधर वुड वर्ब फर्स्ट फॉर्म होती है तो यहां पर सिंपल पास्ट होगा, तो एम नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, या तो वॉज या तो वर। और जब कभी भी इफ आता है तो आई के साथ हमेशा वर का यूज करते हैं। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। सी विल बी द करेक्ट आंसर। सी हैज लिव्ड हियर। सर ये जो 2010 है, ये जो अपना 2010 है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है और हम सब जानते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है, तो हियर शुड बी सिंस। ओके, आई लुक फॉरवर्ड। सर लुक फॉरवर्ड के साथ प्रपोजिशन टू लगता है और वर्ब आईएनजी लगता है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून हो जाएगा ना। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सी बॉट ब्लैंक अम्ब्रेला। सर अम्ब्रेला के पहले किसका यूज करोगे? एन का यूज करेंगे भाई, वावेल साउंड आ रहा है और हम जानते हैं कि वावेल साउंड के साथ एन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, बाई नेक्स्ट ईयर। सर जब कभी भी बाई नेक्स्ट ईयर आता है या बाई टुमारो आता है या ऐसा कुछ भी होता है तो हम सब हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं और बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यूज करोगे तो फ्यूचर परफेक्ट शैल विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो देखो ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज हैव नहीं होता, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन तो आती है बट वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, तो ईच ऑफ द बॉयज हैज, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर ना। चलो, सी आस्क्ड मी वेयर, सी आस्क्ड मी वेयर। सर जब कभी आप प्लेस को रिलेट करते हो, रिलेटिव एडवर्ब के बाद में प्लेस वाले क्लास को ऐड करना है या बताना है ना, प्लेस बताने के लिए आप दो क्लास को ऐड कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट पहले लिखोगे फिर वर्ब पार्ट आएगा। सब्जेक्ट पहले इसने नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा, इसने लिखा आई एम गोइंग, आई वाज गोइंग। सर ये वर्ब सेकेंड पास्ट में है तो यहां पर भी पास्ट आएगा और पास्ट आएगा तो आई वाज गोइंग, यानी कि बी विल बी द करेक्ट आंसर। द टीचर मेड द स्टूडेंट। सर मेक, गेट, लेट, हैव काजेटिव वर्ब होते हैं और काजेटिव वर्ब के बाद हमेशा वर्ब फर्स्ट चलता है, तो वर्ब फर्स्ट चलेगा। द टीचर मेड द स्टूडेंट्स सिट क्वाइटली, ए विल बी द करेक्ट आंसर। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मीन्स, एक इडियम है एट द ड्रॉप ऑफ हैट।
जब किसी का हैट गिर जाएगा तो वो तुरंत उसको उठाने लगेगा, इसका मतलब तुरंत है, इमीडिएटली। बी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन था अपना, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। विक्ट्री का एंटोनिम बताना था। विक्ट्री का मतलब आपको भी पता है, जीत होता है। ट्रिम्फ का मतलब भी जीत है, सक्सेस का मतलब भी जीत है, ग्लोरी का मतलब भी जीत है। ये सब के सब सिनोनिम थे। अगर हम कहें करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर अपना डिफीट हो जाएगा ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? डिफीट हो जाएगा, क्योंकि ये डिफीट जो है यही एंटोनिम है। बस इतना ही था अपना पेपर और इंग्लिश वाला सेक्शन ना। आई होप कि क्लियर होगा, आपने क्या किया क्या नहीं किया इससे आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी परेशान मत होना, अंत में इतना ही कहूंगा कि अगर पेपर बढ़िया नहीं गया या कोई भी दिक्कत है, कोई नहीं, दोबारा चांस है ना, दोबारा चांस मिलता है। हम उसमें अब की बार वाली जो गलती किए हैं वो गलती नहीं करेंगे, ऐसा कुछ ना अपने आप से वादा करके हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो मैं गारंटी लेकर के कह सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है जो हमारी अगर आपने ग्रामर की क्लास अटेंड करी हो और हमने ना पढ़ाया हो। हर एक क्वेश्चन मैंने यहां पर पढ़ाया है, प्रॉपर तरीके से समझाते हुए पढ़ाया है। और अगर मैं कहूं तो अगर आप क्लास में सो रहे थे ना, तब भी ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेते, अगर आपने हमारी क्लास अटेंड करी थी तो। ये ईच आपका क्वेश्चन भी मैंने पढ़ाया है। बाय नेक्स्ट ईयर फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाते वक्त बताता हूं मैं हमेशा। ये कंडीशनल सेंटेंस हमेशा बताता हूं मैं। ये सिंस और फॉर का हमेशा हमेशा बताया रहता हूं। लुक फॉरवर्ड के साथ टू प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म आता है, प्रैक्टिस के क्लास में बताता रहता हूं मैं इसको। और आर्टिकल ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूं मैं ना। अब यहां पर आपका काजेटिव वर्ब वाला भी रूल पढ़ा ही देता हूं मैं। यहां पर नरेशन वाला रूल चलता है, अगर एक क्लास पास्ट में दूसरा भी पास्ट में होना चाहिए, ये भी पढ़ाया जाता है। तो हर एक क्वेश्चन आप अगर हमारी क्लास अटेंड किए थे तो आराम से कर सकते थे, अदरवाइज अब हम और कुछ कह नहीं सकते। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलेंगे हम लोग फिर।